जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप जापान का टूरिस्ट वीज़ा किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। और ये बिल्कुल फ्री में वीज़ा अप्लाई होता है, इसकी कोई एम्बेसी की फ़ीस नहीं होती। ओके। और किस तरीके से आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा। और किस तरीके से आपने अपना जो डे बाई डे ट्रैवल प्लान है वो किस तरीके से बनाना है, और अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरीके से आपने बुक करनी है। तो ये A to Z सारा प्रोसीजर जो है मैं इस वीडियो में गाइड कर दूँगा। मेक श्योर आपने वीडियो को अंदर क्लास में देखना है। अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और अगर आप अप्लाई किया तक हमसे सर्विस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप हमारे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने गूगल में टाइप करना है BFS ग्लोबल। जापान का टूरिस्ट वीज़ा जो है इसको VFS वाले जो है वो डील करते हैं। तो यहाँ से हमने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिल आउट करना होता है, और यहाँ से हमने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल आउट करना है। यहाँ पे आप आई एम अप्लाइंग फ्रॉम, तो यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान से आप अप्लाई अगर कर रहे हैं तो आगे आई एम गोइंग टू जापान सेलेक्ट करने के बाद टेक मी टू दी वेबसाइट पर आपने क्लिक कर देना है। ओके। तो यहाँ पे ये टोटल प्रोसीजर उन्होंने स्टेप्स उन्होंने गाइड किए हैं किस तरीके से पहले आपने अप्लाई करना है, फिर अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी है। फाइंड अ सेंटर कराची, इसके 2 कॉन्सुलेट हैं कराची में, या आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, या इस्लामाबाद में। ओके। जो सिंध वाली साइड से हैं वो डेफिनेटली कराची में करवाएंगे, लेकिन जो पंजाब से हैं वो कराची में नहीं करवा सकते, वो उनको इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट बुक करके जो है उनको एप्लीकेशन जो है वो अपनी सबमिट करवानी होगी। लेकिन जो सिंध वाली साइड से हैं उनको कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे आप जो ना विदाउट अपॉइंटमेंट भी जो ना कराची कॉन्सुलेट में आप अपनी प्रोफाइल जापान एम्बेसी में जो ना वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, अप्लाई फॉर अ वीज़ा। तो यहाँ पे मैं आपको गाइड करता हूँ किस तरीके से कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पे हम व्यू में पे क्लिक करते हैं, वीज़ा टाइप हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पे हमारा टेम्परेरी विजिटर वीज़ा होगा। क्लिक करने के बाद नीचे तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इधर बता रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने चेक लिस्ट दी हुई है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये प्रॉपर PDF में चेक लिस्ट है। ठीक है। तो ये इसको आपने फुली रीड आउट कर लेना है, तो आपको टोटली पता चल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। और बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो लास्ट 3 मंथ की भी एक्सेप्टेबल है जापान के लिए। ओके। तो चेक लिस्ट आपने देख ली। इसके अलावा अभी हम प्रोसेसिंग टाइम देख लेते हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो इसका 6 बिजनेस डेज का है। ओके। तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म पे हम आते हैं, तो यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये बेसिकली इनका फॉर्म होता है जिसको हमने प्रॉपर फिल आउट करके इसका प्रिंट आउट लेके तो ये हमने अपनी प्रोफाइल में जो है ना इसको ऐड करके, और इसके अलावा जो हमारा डे बाई डे ट्रैवल प्लान होता है तो ये भी हमने यहाँ से इनकी आइटनरी इन जापान, इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये इन्होंने PDF में हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो ट्रैवल आइटनरी जो होती है वो हमने मतलब इन्होंने एक ऑलरेडी पेज इधर प्रोवाइड किया होता है, तो यहाँ पे हमने बनानी होती है। ठीक है। डे बाई डे ट्रैवल प्लान हमने जो भी डेली हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, हम कौन कौन सी प्लेसेस वहाँ पे विज़िट करेंगे जापान में, तो वो हमने ट्रैवल डेट्स के साथ हमने इधर एक्टिविटी प्लान और कॉन्टैक्ट, यानी होटल का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा और अकोमोडेशन कहाँ पे हम उधर स्टे करेंगे, तो ये सारी डिटेल हमने डे बाई डे ट्रैवल प्लान इधर हमने प्रोवाइड करना है। ओके। और ये हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको गाइड करता हूँ किस तरीके से आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है। तो यहाँ पे आपने फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ रहे हैं सर नेम। तो पासपोर्ट के हिसाब से आपने अपना सर नेम इधर मेंशन करना है, गिवन नेम आपका आ जाएगा। देन अगर आप फीमेल हैं, शादी से पहले अगर आपका कोई और नेम था तो वो आप इधर मेंशन करें। अगर नहीं है तो देन आप सिंपली इधर नॉट एप्लीकेबल कर दें। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ मैं इधर पुट कर देता हूँ 05। प्लेस ऑफ बर्थ पिंडी। इसके अलावा हमारा जेंडर आ जाएगा मेल। मैरिटल स्टेटस सिंगल, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सेलेक्ट करें। नेशनैलिटी तो ये पाकिस्तान। इसके अलावा अगर कोई और अदर नेशनैलिटी है तो सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल आपने कर देना है। सॉरी, इधर क्लिक करके
नॉट एप्लीकेबल। इसके अलावा अगर आपका CNSE जो है वो आपने इधर पुट करना है, जो भी आपका CNSE है ये पुट कर दिया। पासपोर्ट टाइप जो है ये हमारा ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा, इसको सिलेक्ट करते हैं। और इसके अलावा आगे आपने पासपोर्ट नंबर जो है वो आपने पुट कर देना है। ओके, एंड नाउ आपने नीचे जो है प्लेस ऑफ इशू, ये पासपोर्ट आपका कहाँ से इशू हुआ है तो ये पासपोर्ट के ऊपर ही मेंशन होता है प्लेस ऑफ इशू। ओके, तो वो जो भी मेंशन होगी वो आपने इधर सिटी का नेम जो है इधर मेंशन कर लें। इशूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम सिलेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू जो है वो आपने मेंशन करनी है। डेट ऑफ इशू 2022 एंड यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायरी आ जाएगी 2028। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नंबर, तो ये यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल कर दें, ये हमारे पास नहीं होगा। इसके अलावा पर्पज़ ऑफ विजिट टू जापान, तो ये टूरिज्म कर दें। इंटरनल लेंथ ऑफ स्टे इन जापान, आप कितने दिन वहाँ पे स्टे करेंगे तो नंबर ऑफ डेज़ आपने इधर लिख देनी है। फॉर एग्जांपल मैं 7 डेज़ स्टे करूँगा तो मैं 7 डेज़ मेंशन कर देता हूँ। डेट ऑफ अराइवल इन जापान, तो किस डेट को आप अराइवल वहाँ पे आप लैंड होंगे, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 18 मार्च 2026। पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू जापान, आप कौन से एयरपोर्ट पे जो है वो आप लैंड होंगे। फॉर एग्जांपल मैं ओसाका एयरपोर्ट पे लैंड होऊंगा तो मैं एयरपोर्ट का नेम इधर मेंशन कर देता हूँ। इसके अलावा नेम ऑफ एयरलाइन, तो यहाँ पे मैं कतर एयरवेज कर देता हूँ, कतर एयरलाइन, सॉरी एयर कतर। ओके, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ होटल, यहाँ पे आपने अगर कोई होटल वहाँ पे बुक किया है तो होटल की आपने जो है वो डिटेल डालनी है। होटल का नेम क्या है, यहाँ पे आपने सॉरी होटल नेम पुट कर देते हैं। होटल नेम जो भी होगा वो आपने इधर पुट कर देना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे होटल का फ़ोन नंबर आ जाएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको किसी भी कंट्री की कंसल्टेंसी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ओके, यहाँ पे नीचे एड्रेस जो है वो आपने जो भी एड्रेस होगा आपके होटल का वो आपने इधर पुट कर देना है। इसके अलावा डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे इन जापान, अगर आपने पहले जापान ट्रैवल किया है तो आप इधर अपनी ट्रैवल डेट्स पुट करें। अगर नहीं किया, पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली नॉट एप्लीकेबल आप कर दें। इसके अलावा योर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा, तो जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपने इधर पुट कर देना है। इसके अलावा आपका फ़ोन नंबर इधर आ जाएगा 79934653। इसके अलावा मोबाइल नंबर भी आपने इधर सेम अपना मेंशन कर देना है 99346553। इसके अलावा यहाँ पे आपने अपनी जो ईमेल होगी वो आपने पुट कर देनी है @gmail.com। एंड यहाँ पे करंट प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन, करंटली आप क्या कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, या आप जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी आपकी पोजीशन है वो आपने इधर मेंशन कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं अभी बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैं बिज़नेस इधर मेंशन कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अपनी कंपनी की जो है ना आपने फिर कंपनी का नेम देना है, कंपनी का फ़ोन नंबर, कंपनी का एड्रेस। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका जो भी मतलब ऑक्यूपेशन है, कौन सी आपकी पोजीशन है, आप मैनेजर हैं या जो भी है आपका ऑक्यूपेशन है, ठीक है। करंट प्रोफेशन आपका जो भी है वो आपने इधर मेंशन करना है, किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, कंपनी का नेम, कंपनी का फ़ोन नंबर, कंपनी का एड्रेस, ठीक है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अपनी कंपनी का नेम आप जो है ना वो मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इधर ग्लोबल वीज़ा गाइड लिख देता हूँ, मेरी कंपनी का नेम ग्लोबल वीज़ा गाइड है। इसके अलावा फ़ोन नंबर मैं अपना मेंशन कर देता हूँ 232799344653। इसके अलावा यहाँ पे मैं इसका एड्रेस जो है वो मेंशन कर देता हूँ
लाहौर स्ट्रीट। ओके, ये मेंशन करने के बाद नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। नोट पार्टनर्स प्रोफेशनल प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और डेट ऑफ पेरेंट्स इफ़ एप्लीकेंट इज़ अ माइनर। अगर आपके साथ कोई माइनर है, अगर आप किसी माइनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपने इधर पुट करनी है। अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो देन आपने इसको ओनली स्किप कर देना है, ठीक है। अगर आप माइनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक गारंटी लेटर होता है, वो भी यहाँ से पीछे वेबसाइट से आपने उसको भी, गारंटी लेटर को भी आपने, ये लेटर ऑफ गारंटी, इस पर अगर हम क्लिक करें तो इसको भी फिर आपने फिल आउट करके साथ एप्लीकेशन के वो आपने अटैच करना होता है, ठीक है। अगर आप ओनली खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिंगल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी माइनर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे तो देन आपने ये जितने भी स्टेप्स हैं इनको आपने स्किप कर देना है, ठीक है। अगर माइनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देन आपने प्रॉपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, रिलेशनशिप टू एप्लीकेंट, आपका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने इधर प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा आप नीचे आ रहा है इन्वाइटर इन जापान। अगर आपको कोई बंदा इन्वाइट कर रहा है जापान से तो देन आपने उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसका नेम देना है, टेलीफोन नंबर, उसका होम एड्रेस जो है ना वो आपने इधर पुट करना है, ठीक है। अगर कोई आपको जो है वो इन्वाइट नहीं कर रहा तो सिंपली आपने इसको स्किप कर देना है, ओके। तो यहाँ पे लास्ट में ये जो सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं तो ये सभी नो आएंगे, मैंने इनको ऑलरेडी रीड आउट किया हुआ है, आपने भी इनको रीड कर लेना है। तो ये सभी नो होंगे आपके केस में भी। गलती से भी आपने येस नहीं करना, अगर आप येस करेंगे तो डायरेक्ट सीधा आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है, ओके। अगर आप येस करेंगे तो आपको इधर जो है ना वो रीज़न भी बताना पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये 99% नो ही होता है तो इसको आपने नो कर देना है। नीचे आपने फिर अपनी डेट ऑफ एप्लीकेंट जो है वो आपने अपनी इधर, किस डेट को आप ये फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं, तो ये Feb 18 है तो मैं 18/02/2026। इसके अलावा यहाँ पे आपने इसको प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपने ये जो पिक्चर का साइज़ है तो ये आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है ना, ये जो पिक्चर्स का साइज़ आ रहा है ना, इसी साइज़ की आपने पिक्चर्स जो है ना वो पिक्चर्स लेनी है, ओके, वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो वो आपने जो है ना वो ग्लू के साथ आपने यहाँ पे लगा देनी है, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर, ओके। और वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है ना पिक्चर होनी चाहिए। और नीचे आपने जब ये प्रिंट आउट इसका लेंगे ना, प्रिंट आउट लेने के बाद आपने नीचे सिग्नेचर भी आपने कर लेने हैं और यहाँ पे आपने ग्लू के साथ वाइट जो बैकग्राउंड की पिक्चर है वो भी आपने इधर लगा देनी है। और पिक्चर का साइज़ ऑलरेडी इधर मेंशन है, ओके। अब मैं आपको गाइड कर देता हूँ किस तरीके से आपने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी है, ठीक है। जब आप अपना ये फॉर्म फिल आउट कर लेंगे और दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कैरी कर लेने हैं, इसमें आपका डेबिट ट्रैवल प्लान आ जाएगा और आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर आ जाएगा, आपकी होटल बुकिंग आ जाएगी और आपकी फ़्लाइट टिकट आ जाएगी। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे। साथ में आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस आपका मिनिमम 8 से 10 लाख तक होना चाहिए और जो स्टेटमेंट है वो लास्ट 3 मंथ की भी आपकी जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो आपने अपनी जो है लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप प्रोवाइड करनी है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स एंड टैक्स रिटर्न्स आपके रिक्वायर्ड होंगे। ये आपकी प्रॉपर एक प्रोफाइल बनेगी। प्रोफाइल रेडी करने के बाद आपने अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो आपने बुक करनी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट भी VFS के थ्रू आप जो है ना वो बुक कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल को इस्लामाबाद एम्बेसी में जो है वो आप सबमिट करवाएंगे तो उसके लिए मस्ट आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगी, ठीक है। विदाउट अपॉइंटमेंट जो है ना वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल सबमिट नहीं करवा सकते। अगर आप सिंध वाली साइड से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप कराची कौंसलेट में विदाउट अपॉइंटमेंट भी अपनी प्रोफाइल जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक करनी है, बुक अपॉइंटमेंट पे आपने आना है, बुक नाउ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे अपना VFS के साथ जो है अकाउंट अपना क्रिएट आपने करना है। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इधर अकाउंट क्रिएट है। तो अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आई डोंट हैव एन अकाउंट पे आपने क्लिक करके अपनी ईमेल और पासवर्ड आपने पुट करना है और आपने अपना इधर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली इधर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फिर आगे जो है ना वो आपको स्लॉट्स दिखा देंगे कि कौन कौन सी डेट्स के जो है ना वो स्लॉट्स अवेलेबल है। मोस्टली बिज़नेस वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स तो अवेलेबल होती हैं, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा की स्लॉट्स जो है ना आपको मतलब मे बी अभी आपको शो ना हो, लेकिन आप डेली अगर ट्राई करेंगे तो 1 से 2 वीक में आपको अपॉइंटमेंट जो है ना वो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप अप्लाई की हद तक हमसे सर्विस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप हमारे व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।